हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके पोइट्री का लेसन 3 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है और साथ ही साथ आज मैंने प्रश्न उत्तर का भी प्रबंध किया है, मैं वो आज आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका पर ज़रूर लिख लेंगे। बिना देरी किए सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम पॉलीथिन बैग। ये जो कविता है जिसका नाम है पॉलीथिन बैग, इसके लेखक कौन हैं? तो उत्तर है दुर्गा प्रसाद पंडा। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुर्गा प्रसाद पंडा ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन डैश लिटरेचर। दुर्गा प्रसाद पंडा किस साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? तो उत्तर है इसका ओरिया साहित्य में। तीसरा प्रश्न है, पॉलीथिन बैग व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ डैश एनवायरनमेंट। पॉलीथिन बैग को जब ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए तो पर्यावरण को डैश करता है। तो उत्तर है प्रदूषित, पॉल्यूट्स। ये 2019 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसी तरह ये चौथा प्रश्न 2018 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न है, द पॉलीथिन बैग मेल्ट्स व्हेन ए लिटिल डैश इज़ अप्लाइड। पॉलीथिन बैग पिघल जाता है जब उस पर हल्की डैश लगाई जाती है। तो उत्तर है वार्मथ, जिसका अर्थ है गर्माहट। गर्माहट लगाने पर पॉलीथिन बैग पिघल जाती है। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट। हर्ट शब्द से आपका क्या तात्पर्य? हर्ट का अर्थ होता है चोट पहुंचाना, तो इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है पेनफुल, मतलब दर्द देने वाला, दुख देने वाला। हर्ट का अर्थ भी वही होता है, चोट, दुख, तकलीफ। अगला प्रश्न है, व्हाट काउजेज पेन। तकलीफ़ क्या देती है? तो उत्तर है हर्ट, मतलब चोट। चोट जो है वही तकलीफ़ देती है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज नॉट गेट डिज़ोल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। कौन सी चीज़ है जो पृथ्वी के स्थलमंडल पर नहीं घुलती है? तो वो है पॉलीथिन बैग। आपको बताया भी था कल की कविता में कि पॉलीथिन बैग को अगर 100 साल भी छोड़ दिया जाए तो वो नहीं पिघलता है, वो जैसे का तैसा रह जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ रिफर्ड टू एज अ मंडेन थिंग। कौन सी चीज़ ऐसी है जो अनाशवान है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, विचित्र चीज़ है? तो वो है पॉलीथिन बैग। पॉलीथिन बैग ही सबसे विचित्र चीज़ है जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकती। अगला है, व्हेन डज अ पॉलीथिन बैग मेक अ नॉइज़। पॉलीथिन बैग आवाज़ कब करता है? तो उत्तर है व्हेन टच्ड। यहाँ व्हेन लिखा है WHEN, व्हेन टच्ड। जब उसे छुआ जाता है, छूने पर खरखर की आवाज़ आती है, तो पॉलीथिन बैग को छूने पर वो आवाज़ करता है। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ नॉइज़ डज अ पॉलीथिन बैग मेक। किस तरह की आवाज़ पॉलीथिन बैग से छूने पर निकलती है? तो उत्तर है स्क्वीकी नॉइज़, जिसको मैंने बताया कि ए शॉर्ट एंड श्रिल नॉइज़, एक छोटी सी तीखी आवाज़, इसे स्क्वीकी कहते हैं। स्क्वीकी नॉइज़ है ये प्लास्टिक को, पन्नी को छूने पर ये आवाज़ निकलती है। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न अ पॉलीथिन बैग। जब हम किसी पॉलीथिन बैग को जलाते हैं तो क्या होता है? तो उत्तर है एक्स्यूड्स ए पंजेंट स्मेल। एक बहुत ही जहरीली किस्म की गंध वो छोड़ता है। तो इसका दूसरे शब्द में भी लिखा है गिव्स अ पॉइजनस स्मेल, वो एक जहरीली गंध छोड़ता है। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी लीव अ पॉलीथिन बैग ऑन द अर्थ। जब हम पॉलीथिन बैग को पृथ्वी की धरातल पर छोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो उत्तर है इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट। ये पर्यावरण को दूषित करता है। अगला प्रश्न है, हाउ डज पॉलीथिन बैग अफेक्ट इन्वायरमेंट। पॉलीथिन बैग पर्यावरण को कैसे दूषित करता है? तो कैसे पर्यावरण पर प्रभाव डालता है? तो उत्तर है इट पॉल्यूट्स, ये प्रदूषण करके प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, हुज हर्ट मेल्ट डाउन लाइक पॉलीथिन बैग। किसका चोट जो है वो पॉलीथिन बैग की तरफ पिघल कर जो है तकलीफ़ देता है? तो उत्तर है लेखक। लेखक का जो चोट है वही जो है तकलीफ़ दे रहा है पॉलीथिन बैग की तरफ। अगला प्रश्न है, वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीज़ कीप ऑन ग्रोइंग। बीमारी के कीटाणु कहाँ पनपते रहते हैं? तो उत्तर है इन गार्बेज बिन, कचड़ा पेटी में। अगला प्रश्न है,
व्हाट डज द जर्म ऑफ डिजीज वेयर हाउ डज द जर्म ऑफ डिजीज ग्रो, बीमारी के कीटाणु कैसे पनपते हैं? तो उत्तर है व्हेन लेफ्ट इन गार्बेज बिन, जब गार्बेज बिन में वो पड़े रहते हैं तो कीटाणु पनप जाते हैं। अगला प्रश्न है वेयर इज़ पॉलीथीन बैग बरीड, पॉलीथीन बैग कहाँ दफन है? तो इसका उत्तर है इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर, मतलब पृथ्वी के सतह के अंदर वो दफन है। अगला प्रश्न है व्हाट ग्रोज फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, कौन सी चीज़ है जो कि सभी लोगों की नज़र से दूर पनपती है? तो वो है जर्म्स, बीमारियाँ, कीटाणु, जो कि सभी की नज़रों से दूर पनपते हैं। अगला है ए पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी डैश, पॉलीथीन बैग को कभी भी डैश नहीं किया जा सकता, अर्थात डिस्ट्रॉय नहीं किया था, मतलब तबाह नहीं किया, ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये अपने अस्तित्व में रहता है। अगला प्रश्न है द फीलिंग ऑफ हर्ट हैज़ बिन कंपेयर्ड टू डैश, हर्ट का जो यहाँ पर अर्थ है मतलब चोट, इसको किस चीज़ से कंपेयर किया है, लेखक ने इसकी तुलना किससे की है? तो उत्तर है पॉलीथीन बैग से, पॉलीथीन बैग से उसने चोट की तुलना की है, ये पृथ्वी के ऊपर एक चोट की तरह है, एक प्रहार की तरह है। अगला प्रश्न है हुज फेमस वर्क्स आर स्वर्णी एंड रेज, स्वर्णी और रेज जो है ये दोनों कविताएं किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो उत्तर है दुर्गा प्रसाद पंडा, दुर्गा प्रसाद पंडा इस कविता के लेखक हैं, उन्हीं की ये रचनाएं हैं। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ समाप्त हुए, आज हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। आज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके ऊपर, तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। हम यहाँ पर शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। यहाँ पर है डज अ पॉलीथीन बैग गेट डिज़ोल्व, क्या पॉलीथीन बैग घुलता है? तो उत्तर है नो इट नेवर गेट्स डिज़ोल्व, ये कभी नहीं घुलता। अगला प्रश्न है हुज हर्ट मेल्ट डाउन लाइक पॉलीथीन बैग, किसका हृदय पॉलीथीन बैग की तरह ही पिघल जाता है? तो उत्तर है मैन्स हर्ट मेल्ट डाउन लाइक पॉलीथीन बैग, मानव का हृदय पॉलीथीन बैग की तरह ही पिघल जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट डज द वर्ड हर्ट स्टैंड फॉर, ये जो शब्द है हर्ट, चोट, ये किसके लिए आया है? तो हर्ट स्टैंड्स फॉर हार्म, हर्ट जो है, चोट शब्द जो है वो नुकसान के लिए आया है। हियर पॉलीथीन बैग इज़ अ हर्ट सब्सटेंस, पॉलीथीन बैग जो है एक चोट पहुंचाने वाला सब्सटेंस, एक पदार्थ है जो कि हमारे मानवता को, हमारी पृथ्वी को चोट पहुंचा रहा है। दैट ऑलवेज गिव्स अस पेन, जो हमेशा हमें तकलीफ़ देता है और देता रहेगा। अगला प्रश्न है व्हेन डज ए पॉलीथीन बैग मेक ए नॉइज़, एक पॉलीथीन बैग आवाज़ कब करता है? तो उत्तर है व्हेन वी टच इट ए पॉलीथीन बैग मेक्स ए नॉइज़, जब हम लोग उसे छूते हैं तो एक पॉलीथीन बैग जो है वो आवाज़ करता है। अगला प्रश्न है हाउ डज़ इट अफेक्ट एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण को किस प्रकार से दूषित करता है, प्रभावित करता है? ठीक है, तो उत्तर है इट डजंट गेट डिज़ोल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट, ये पृथ्वी के मिट्टी में, पृथ्वी की सतह पर घुलता नहीं है, मतलब कि मिट्टी की तरह घुल कर, जैसे बाकी सारे पदार्थ घुल करके वो जो है वापस मिट्टी बन जाते हैं, ये नहीं घुलता है। एंड पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण को दूषित भी करता है। व्हेन इट इज़ बर्न्ड, जब इसे हम जलाते हैं, इट गिव्स पंजेंट स्मेल, ये एक तीखी गंध छोड़ता है, जैसे जहरीली गंध हो वैसी गंध छोड़ता है। एंड प्रोड्यूसेस जर्म्स ऑफ डिजीज़, और बीमारी के कीटाणु पैदा करता है, इसीलिए हमारे लिए हानिकारक है और पर्यावरण को भी ये प्रभावित करता है। आगे प्रश्न है हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज़ ग्रो, बीमारी के कीटाणु कैसे पनपते हैं? तो उत्तर है द जर्म्स ऑफ डिजीज़ ग्रो, बीमारी के कीटाणु पनपते हैं व्हेन द पॉलीथीन बैग इज़ लेफ्ट इन द गार्बेज बिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब पॉलीथीन बैग को कचरा पेटी में काफ़ी लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये बीमारी के कीटाणु पनप जाते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट काउजेस पेन, क्या चीज़ है जो तकलीफ़ देती है? तो उत्तर है एज द पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स डिज़ोल्व, जैसा कि हम सब जानते हैं पॉलीथीन बैग कभी घुलता नहीं है। इट गिव्स अस ए डेंजरस कंसिक्वेंस, ये हमें एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति पर ले आता है। सच ए थिंग इज़ पेनफुल, और यही जो चीज़ है ये तकलीफ़ देह है, परेशानी वाली चीज़ है।
तो मेन है कि उत्तर हमें कौन सी चीज़ है जो हमें तकलीफ़ देती है, तो वो पॉलीथीन बैग ही है जो हमें तकलीफ़ देता है। अगला प्रश्न है व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, कौन सी चीज़ है जो बार बार आती है, तो ये दर्द ही है। ए पेन कम्स बैक अगेन एंड अगेन, ये तकलीफ़ ही है, ये दर्द ही है जो बार बार वापस आता है। जो पृथ्वी पर इस पॉलीथीन के द्वारा दिया गया तकलीफ़ है, ये बार बार हमारे पास आएगा ही। अगला है वेयर इज़ द पॉलीथीन बैग बरीड, पॉलीथीन बैग कहाँ दफन है, तो उत्तर है द पॉलीथीन बैग इज़ बरीड विद इन द सॉइल, पॉलीथीन बैग मिट्टी में दफन है। अगला प्रश्न है वाई डज द पोएट से ग्रीव्स गार्बेज बिन, लेखक ने ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किया है। आप ये देखेंगे आपके कविता के जो चौथा पैराग्राफ है उसमें ये शब्द जो है प्रयोग किया गया है कि ग्रीव्स गार्बेज बिन का शब्द का लेखक ने प्रयोग क्यों किया, तो उत्तर है द गार्बेज बिन विच इज़ फुल ऑफ पॉलीथीन, गार्बेज बिन जो कि पॉलीथीन से भरा हुआ है, इज़ ऑल्सो फुल ऑफ जर्म्स ऑफ डिजीज़, ये बीमारी के कीटाणुओं से भी भरा हुआ है। सो इट इज़ द मैटर ऑफ डीप सॉरो, और इसीलिए ये हमारे लिए तकलीफ़ का, ये विचार करने का, परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण है। अगला प्रश्न है वाई इज़ इट फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, ये हर एक के नज़रों से दूर क्यों है, तो उत्तर है पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट्स इविल कंसिक्वेंसेस, लोग इसके बुरे परिणामों से अवगत नहीं हैं। हम लोग प्लास्टिक बेधड़क यूज़ करते हैं लेकिन उसके परिणामों को नहीं जानते, समझते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग उसे यूज़ भी कर रहे हैं। अगर लोग समझदार हो जाएंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो पर्यावरण प्रदूषित होने से बच जाएगा। अगला प्रश्न है हाउ डू द जर्म्स ऑफ द डिजीज़ पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, बीमारी के कीटाणु कैसे पर्यावरण को दूषित करते हैं, तो उत्तर है द जर्म्स ऑफ द डिजीज़ काउजेज मेंटल सफरिंग कीप ऑन ग्रोइंग विद इन द ह्यूमन माइंड, ये बीमारी के कीटाणु जो हैं ये हमें मानसिक रूप से परेशान करते हैं, मानसिक रूप से हमारी स्थिति को ख़राब करते हैं, और ये लगातार बढ़ते रहते हैं और हमारे दिमाग पर भी इनका असर होता है। अदर पीपल कैन नॉट सी द हार्म काउज बाय इंटेंस सॉरो, और इस तरह की तकलीफ़ से हमें जो तकलीफ़ होती है ये दूसरे लोग इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तकलीफ़ हम महसूस करते हैं कि ये प्लास्टिक जो है, ये पॉलीथीन जो है पर्यावरण पर क्या असर डाल रहा है, इस तकलीफ़ को हम समझते हैं, लेकिन जो इसका बेधड़क से इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं समझ सकते। अब बच्चों ये इसका आज के वीडियो का ये आखिरी भाग है जिसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी उपलब्ध करा दिया है आपको आज, मतलब बुक के सारे प्रश्नोत्तर का मैंने सॉल्यूशन आज आपको दे दिया है। जो बुक में ऑब्जेक्टिव्स बचे हुए हैं वो मैं कल की वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को आप यहाँ कर लें। अब पहला प्रश्न है हाउ डज़ ए पॉलीथीन बैग पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट, पॉलीथीन बैग हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से दूषित करता है, तो ए पॉलीथीन बैग हैज़ वन यूज़ बट मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, एक पॉलीथीन बैग का उपयोग तो एक है, सामान को लाना ले जाना है ना, ये भी आप जानते हैं, लेकिन उसके परिणाम बहुत सारे बुरे परिणाम हैं, उसका उपयोग का बहुत बुरा परिणाम है। इट काउजेज़ एयर पॉल्यूशन, ये हवा को प्रदूषित करता है, जब हम जलाते हैं तो इससे जो गंध निकलती है, जो हवा दूषित होती है, काला धुआं निकलता है, ये बहुत ज़्यादा दूषित करता है हवा को। फिर वाटर पॉल्यूशन है, जब पानी में पॉलीथीन को छोड़ दिया जाए तो जलीय जीव इसे खाते हैं तो वो भी मर जाते हैं, तो ये जल को भी दूषित करता है। एंड सॉइल पॉल्यूशन, और मिट्टी तो प्रदूषित होती ही है, मिट्टी पर एक परत सी जमती जा रही है पॉलीथीन की, तो ये हर तरह से इन तीनों चीज़ों को जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हवा, पानी और ज़मीन, तीनों को ये दूषित करता है। फिर है इट गिव्स अ चांस टू ग्रो जर्म्स ऑफ डिजीज़, ये बीमारी के कीटाणुओं को पनपने का एक स्थान भी उपलब्ध कराता है, एक मौका देता है ताकि बीमारी के कीटाणु भी इसमें पनपें। ईच एंड एवरी पर्सन गेट अफेक्टेड फ्रॉम सच ए मंडन थिंग, और इस तरह के विचित्र चीज़ से जो है हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है। तो इस तरह से पॉलीथीन बैग जो है हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। अगला प्रश्न है वाई डज़ द पोएट कंपेयर हर्ट विथ अ पॉलीथीन बैग, लेखक ने हर्ट शब्द को, हर्ट मतलब चोट को, पॉलीथीन बैग से तुलना क्यों किया है। गिव एनी टू रीज़न, दो कारण बताइए कि क्यों लेखक ने चोट की तुलना पॉलीथीन बैग से की है। तो उत्तर है अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार ए पॉलीथीन बैग मीन्ट हर्ट और पेन, लेखक के अनुसार पॉलीथीन का मतलब ही है चोट या तकलीफ़।
ड्यू टू इट्स नेचर इट हार्म अस इन मैनी वेज। इसकी प्रकृति के कारण, इसकी जो प्रकृति है कि ये कभी नष्ट नहीं होता है, इस प्रकृति के कारण ये हमें कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। व्हेन इट इज़ थ्रोन, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है गिव एनी 2 रीज़न, 2 कारण भी बताइए। तो देखिए कारण यहाँ है कि व्हेन इट इज़ थ्रोन, जब इसे फेंक दिया जाता है, इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, ये पर्यावरण को दूषित करता है। और दूसरा है कि व्हेन बर्न्ट, जब जलाया जाता है, तो इट एग्ज्यूट्स ए पॉइजनस स्मेल, ये एक जहरीला गंध छोड़ता है। तो ये दोनों तरीके से जो है ये हमें तकलीफ़ देता है, इसीलिए लेखक ने पॉलीथीन बैग की तुलना चोट से की है, तकलीफ़ से की है। अगला प्रश्न है द पॉलीथीन बैग रिमेन्स विद इन। पॉलीथीन बैग जो है वो हमेशा जैसे का तैसा ही रहता है, उसका कभी कुछ गलत नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता है, जैसे का तैसा पड़ा रहता है। तो इस कथन को की व्याख्या करें। यहाँ उत्तर है द पोएट हैज़ गिवन अ रियल एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलीथीन बैग। लेखक ने पॉलीथीन बैग को एक जीवित, मतलब कि रियल एग्जिस्टेंस माना है, मतलब उसका जो है असलियत में उसका वास्तविकता माना है कि वो सच में वास्तविक रूप से एग्जिस्ट करता है, वो अपना जगह बनाए हुए है पर्यावरण में। ड्यू टू इट्स परमानेंट नेचर, ये परमानेंट है, मतलब ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता, इसी कारण से जो है इसे परमानेंट माना गया, इसे हमेशा एग्जिस्टेंस में माना गया है। इट हार्म्स अस इज मैनी वेज, ये हमें कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। When it is buried within the ground, जब वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है, its existence is not affected, इसका अस्तित्व प्रभावित नहीं होता, ये जैसे का तैसा ही पड़ा रहता है। इसीलिए कहा है लेखक ने ये पॉलीथीन बैग रिमेन्स विद इन, वो हमेशा दफन रहता है, जैसे का तैसा रहता है, कि मिट्टी में दफन भी हो जाए तो ये जस का तस पड़ा रहता है। इसीलिए अगला प्रश्न है हैव यू एवर बीन हर्ट, क्या आपको कभी किसी भी बात से चोट पहुंची है। राइट योर फीलिंग्स इन योर ओन वर्ड, तो ये बच्चों ये आपके मन पर है कि आपको किस चीज़ से तकलीफ़ हुई है, किस चीज़ से चोट पहुंची है, उसके बारे में आप यहाँ अपने शब्दों में भी चर्चा कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक उत्तर के तौर पे ये दे दिया है, आप लिख सकते हैं कि येस आई हैव बीन हर्ट मैनी टाइम्स, मुझे कई बार चोट पहुँची है लोगों की बातों से, लोगों के विचार से। आई रिमेंबर, मुझे याद है, व्हेन आई वॉज इन 8th क्लास, जब मैं अष्टम वर्ग में था, आई लेबर्ड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया था, एंड सो एक्सपेक्टेड फॉर बेटर रिजल्ट, और इसीलिए मैंने अच्छे रिज़ल्ट की अपेक्षा भी की थी। बट आई गॉट ओनली 65% मार्क्स, लेकिन मुझे नंबर कितने आए, बस 65%, जो कि बहुत कम थे। दैट हर्ट मी अ लॉट, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ कब हुई, माई पेरेंट्स डिड से नथिंग बट सम पीपल ऑफ माई नेबर्स कमेंटेड अपॉन मी, मेरे माता पिता ने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मेरी मेहनत देख रहे थे, मेरी मेहनत को वो जान रहे थे, लेकिन जो मेरे आस पड़ोस के कुछ लोग थे, उन लोगों ने मेरे ऊपर ताना कसना शुरू कर दिया। When I hear their sharp words, जब उनके तीखे शब्द मैंने सुने, I get hurt, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो बच्चों ये तो एक ऐसा ही उत्तर था, आप किसी भी बात की तकलीफ़ को लिख करके इस उत्तर को बना सकते हैं। ये वीडियो आज बच्चों मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूँ, आपसे मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियोज़ को बनाने के लिए। मैं दिन में जिस समय भी मुझे खाली समय मिलता है, मैं बैठकर आपके लिए नोट्स तैयार करता हूँ। मैं पूरे परिश्रम से एक दिन में बैठकर ये नोट्स लिखता हूँ और उसी दिन आपको ये वीडियो उपलब्ध भी कराता हूँ। लेकिन शायद आप लोग अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि परीक्षा आपको देनी है, आप इसके लिए तैयार हों। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें। अगर मैं आपको कोई बात समझाने की कोशिश करता हूँ तो आप उसे समझें, न कि आप जो है वीडियो को स्किप करें। कल मैंने देखा कि कल की वीडियो पे मुश्किल से 4 से 6 लोगों ने जो है वीडियो को देखा था। मतलब कि आप लोग कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने भविष्य को लेकर जागरूक नहीं हैं। परीक्षा आपको देनी है बच्चों, आप इसके लिए अवेयर हों और आप जो है वीडियो को अवश्य देखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। परीक्षा आपको देनी है, आपको परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति देश में अभी है, लेकिन एक ना एक दिन ये ख़त्म होगा और आपकी परीक्षा तो होगी ही, ये तो बात आप भी जानते हैं। तो आप उसके लिए तैयार रहें, आप अपने आप को तैयार करें और वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को आप शेयर भी करें, आप शेयर शायद नहीं करते अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों को बताएं कि BSEB हेल्प के नाम से
मैं ये आपका शिक्षक विवेक कुमार ये चैनल चला रहा हूँ ताकि आप लोगों की सहायता हो सके। आप लोग की सहायता के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आप भी इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। और अगर वीडियो मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। इस सारे प्रश्नोत्तर को आप लिखें भी, और मैं कल की वीडियो में इसके बचे हुए भाग को आपके सामने लेकर फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।